अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर ACTV चैनल की तरफ से आपके लिए गुलाम मुर्तज़ा साहब फिर गेस्ट हैं हमारे। और आज फिर हमारा पॉमिस्ट्री लर्निंग पॉमिस्ट्री यानी कि जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस समझें कि अगर जो पॉमिस्ट्री सीख रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि साइंटिफिकली पॉमिस्ट्री को समझना कितना ज़रूरी है। और पॉमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं जो भी सीख रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट होगा आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज मेरे फिर मेहमान गुलाम मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम सर, क्या ठीक ठाक है? आज फिर हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? समी साहब, पिछले एपिसोड में हमने ये कहा था अपने नाज़रीन को कि हम एलिमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, एलिमेंट की डिस्कशन को, और आज हम वाटर पे बात करेंगे। और ये पॉमिस्ट्री नहीं, इस एलिमेंट को आप एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं। एलिमेंट सेम है, एलिमेंट तो सेम है, और यही आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप कोई वाटर एलिमेंट देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, उस पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री एक ही पार्ट है। इनके जो मेन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वाटर, सबसे पहले तो इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि इनके उंगलियों की पोरों पे लूप्स होते हैं। ये लूप्स को जरा डिफाइन करेंगे आप? लूप्स आप ये टीवी पे इनको पिक्चर अब दिखा दें। ये लूप्स इस तरह के होते हैं कि जिस तरह एक टावल का लूप नहीं बना होता, इस तरह का एक लूप बना होता है। और ये लूप दो किस्म के होते हैं। ये आपके फिंगर्स के प्रिंट्स पे, फिंगर प्रिंट्स। और लूप्स ये दो किस्म के होते हैं। एक लूप्स होते हैं जो रेडियल साइड पे होते हैं, और एक लूप्स होते हैं जो लूनर साइड पे होते हैं, मून की साइड पे होते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों लूप्स में। पर मेन फीचर्स जो इन लोगों के हैं, ये लोग कन्फ्लिक्ट फ्री होते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, डिस्प्यूट पसंद नहीं करते, और कंप्रोमाइजिंग होते हैं, और बात को बढ़ाते नहीं हैं। बात को ख़त्म करने के लिए ये सरेंडर भी कर जाते हैं और इग्नोर भी करते हैं चीज़ों को। बात का बहुत हमदर्द, काइंड, और बड़े सॉफ्ट हार्टेड, हेल्पफुल, कंसिडरेट और अफेक्शनेट, और रिलीजन भी काफ़ी इनमें होता है, रिलीजियस होते हैं ये लोग, और रोल मॉडल को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिडल ऑन दी रोड चलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते ये। और इसके बाद इनको जो रोल और स्किल अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो है नर्चरिंग, ग्रूमिंग, नर्चरिंग। जिस तरह एक माँ ग्रूम करती है अपने बच्चों को, उनकी नर्चरिंग करती है, इसी तरह इनके रोल और स्किल है। ये सवाल मेरे ज़हन में है वाटर एलिमेंट को देख के, और ये वो लोग तो नहीं जो आइडियाज देने में दुनिया में सबसे बड़े होते हैं कि आइडियाज इनके ऊपर ख़त्म होते हैं। आइडियलिस्टिक तो ये होते हैं, स्पेशली अगर इनकी हार्ट लाइन जो है इनकी जुपिटर के माउंट पे चढ़ती है या उस पर ख़त्म होती है। वो आप तो, पिक्चर दिखा, हाँ पिक्चर दिखा देंगे। जुपिटर के माउंट के ऊपर इनकी हार्ट लाइन अगर चढ़ती है तो बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म इनमें बहुत ज़्यादा होती है बेसिकली। और सबसे ज़्यादा, बल्कि जितने एलिमेंट्स हैं इनमें वल्नरेबल भी ये ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब और इमोशनलिज्म और ये सारी चीज़ें इन्हीं एलिमेंट्स में होती है। वाटर एलिमेंट में तो एस्ट्रोलॉजी में जो कैंसर है, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इनका ज़ोडिक कैंसर है या पाइसिस है या स्कॉर्पियो? हाँ, जो पॉमिस्ट्री में ऐसे है कि इसमें ये चूंकि ये लोग एग्रीएबलनेस पे फॉल करते हैं, जो बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट है, एग्रीएबलनेस पे फॉल करते हैं। अच्छा, पॉमिस्ट्री इसको बांधती कि 5 एलिमेंट्स होते हैं? नहीं, पॉमिस्ट्री नहीं, ये तो साइंटिफिक मॉडल है, पूरी दुनिया में एक ही मॉडल है। हमने तो उसको जोड़ा साथ पॉमिस्ट्री को। हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 5 एलिमेंट्स हैं। पॉमिस्ट्री में भी बेसिक तो 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली 5 इस तरह बन जाते हैं। वो आपकी ज़ात है? नहीं, इस तरह बन जाते हैं कि कुछ चीज़ें या कुछ हाथ की शेप्स आप देखेंगे कि वो चारों जो मॉडल्स हैं उनमें फिट नहीं बैठती, वो मिक्स होते हैं। और 5वां मॉडल एक मिक्स मॉडल बनता है। ये हम पॉमिस्ट्री में भी हम मानते हैं कि एक मिक्स हैंड होता है। 4 तो हो गए ना एलिमेंट्स। एक आपका हाथ ऐसा आ जाता है जो कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा। आप देखते हैं ये एयर भी नहीं है, फायर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। वो जो हाथ है वो एक्चुअली मिक्स होता है, तो वो हमारे 5वां, हम उसको 5वां मानते हैं। उसको आप रूह से आप कह लें, या जो 5th एलिमेंट है वो तो इंसान को खुद लिया था, बाकी 4 एलिमेंट्स के ऊपर। जी। इसके अलावा इनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जिनमें इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है, सुकून मिलता है, इनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो है टू प्रमोट लव, पीस, लव नॉट इन पर्सनल कैपेसिटी, लेकिन मुआशरे में, सोसाइटी में एक प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। क्योंकि जी
कन्फ्लिक्ट फ्री लोग होते हैं, एग्रीएबलनेस पे फॉल करते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि मुआशरे में प्यार मोहब्बत सुकून हो। हमारे एस्ट्रोलॉजी में कैंसर को माँ का घर, चौथा घर माँ का घर दिया जाता है। तो कहते हैं अगर कैंसर माँ है तो वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बारिश बहुत दूसरे बताऊँ। लेकिन अगर यही मतलब पाइसिस है तो उसका प्यार सबके लिए जैसा होगा। तो क्या पॉमिस्ट्री में भी ये असल में आपको देखना ये है कि आपने जो पहले सवाल किया कि एस्ट्रोलॉजी में तो जो वाटर एलिमेंट्स है 3 हिस्सों में तकसीम है, 3 राशियों में तकसीम है। यहाँ भी हमारे 3 राशियों में या 3 हिस्सों में हम तकसीम इस तरह करते हैं कि ये 3 पोल हैं, राइट पोल, मिडल पोल और लेफ्ट पोल। लेफ्ट पोल का जो लेफ्ट पोल की खसूसियत है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जो मून वाली है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और जो स्कॉर्पियन उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये बिल्कुल बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट ये बिल्कुल साइंटिफिक मॉडल है, बल्कि ये एक ही एम्पिरिकल वेरीफाइड मॉडल है इस वक्त पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। मेरा ख्याल है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इस पर PhDs हो चुकी हैं। तो हमने पहली दफ़ा इसको, मैंने, मेरा ख्याल है कि इसको जोड़ा है इसके साथ, और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको 2/2 वाला लोगों को इसका वो मिलेगा। अच्छा, ये जो अभी तक मैंने आपसे पॉमिस्ट्री का जो मुझे नॉलेज आपसे मिला है वो मैं बता कि आप पर्सनैलिटी को पूरा डिफाइन करते हैं कि आप किस मकसद के लिए बने हैं, और आपके लिए कैरियर के लिए क्या है, और आपके लिए मैरिज के लिए बहुत अच्छा डिफाइन इससे हो रहा है जो आप तरीका बताते हैं। मैंने एक्चुअली ना 300-350 वेरिएबल है, वो निकाल के तो उसको हाथों से जोड़ा है। आप कोई क्वेश्चन करें कि इसका खास पर्टिकुलर पहलू इस शख्स का कैसा है, तो वो हाथों से साइंस से मिल जाता है। तो इस पे मेरे सारे रिसर्च इस पे है। आज फिर और वाटर पे हम क्या बात करें? वाटर पे ये है कि इनके लिए जो इनमें वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनल भी होते हैं और सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए इनके लिए ये है कि अपने मेंटल फिल्टर जो है ना उसको थोड़ा सा ब्रेक करें, हर चीज़ को अपने आप पे असरअंदाज ना करें, और ये डिसाइड करें किसकी सपोर्ट करनी है किसकी नहीं। सबसे ज़्यादा दुनिया में स्पोर्टिंग लोग यही होते हैं, इसीलिए ये स्पोर्टिंग केयरिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा ये जाते हैं। आप हेल्थ में देखें, आप एजुकेशन में देखें, आप सोशल सेक्टर में देखें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में देखें, जहाँ जहाँ केयरिंग और सपोर्टिंग रोल हैं ये सबसे ज़्यादा होंगे। हाँ, वो आपने पहली वीडियो में बताया भी था कि वाटर का ज़्यादा रोल है। जी, क्योंकि सपोर्टिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, हेल्पिंग ये इस डोमेन में रहते हैं। लेकिन आजकल का जो माहौल है उसमें तो ये चीज़ बिल्कुल ही महल एप्लीकेट नहीं हो रही, क्योंकि आजकल तो हर कोई फाइनेंस की तरफ वो अर्थ का महल ज़्यादा एलिमेंट ले रहा है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन आपकी जो जेनेटिक्स है ना वो आपकी रहती हैं, वो ख़त्म नहीं। हाँ, ये आप इसको कुछ भी कर लें, ज़माने के मुताबिक अपने आप को कोई भी काम करते जाएं, वक्ती तौर पे किसी भी सांचे में आप डाल जाएं, ये डल भी जाते हैं। पानी है ना, पानी तरीके से। लेकिन एक बात मैं आपको बात बता दूं, जब ये लेफ्ट पोल पे बिखर जाते हैं तो सुनामी फिर यही लेके आते हैं। ये मत अच्छा, दुनिया में जब लेफ्ट पोल पे जब जाते हैं तो इसका मतलब है ये डिसएग्रीएबलनेस पे चले गए हैं। जब आप डिसएग्री करते हैं तो इमाम खमीनी साहब का जो हाथ था ना वो वाटर था। ये आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन। तो ये लोग जब तो हमारे किसी बड़ी मशहूर शख्सियत का जो हो आपको इत्ताद हसन का, वो भी चूंकि केयरिंग सपोर्टिंग सोशल प्रोफेशन में सर काफ़ी लोगों का वाटर हैंड है। हमारे मशहूर शख्सियत इसके अलावा हाँ, उसके में आपके कुछ हम डालते हैं, कुछ शख्सियात का हम आपको इसमें तस्वीरें डालते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स कोशिश करते हैं हमें मिल जाए, हम उसमें डालते हैं, आप देख सकते हैं उनको। अच्छा, उसके अलावा इनका मैनेजमेंट स्टाइल ये होता है कि सबसे मिलजुल के चलते हैं। हाँ, टीम वर्क में चलते हैं और साथ होके चलते हैं। डिसीजन मेकिंग इनकी इमोशनल है, जज्बाती फैसले कर जाते हैं, इस वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट है इनसे कि अपनी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी रैशनल करें, जज्बाती जो एलिमेंट है उसको थोड़ा सा दबाएं, और रिविज़िट करने की जो चीज़ों को जो है ना, फैसलों को किसी से मशवरा कर ले, रिविज़िट खुद कर ले, और जज्बाती फैसले ना करें। इमोशनल डिसीजन जब भी ये करते हैं ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं, इसलिए इमोशनैलिटी जो है ना उसको थोड़ा सा इन्होंने काबू में रखना चाहिए। इसके अलावा जनाब इनका रोमांटिसिज्म बहुत इम्पोर्टेंट वेरी रोमांटिक इंडीड। जज्बाती तो है, और ये दे आर लेस फिजिकल जॉब्स इनके लिए नहीं बनी हुई। रोमांटिसिज्म में ये बहुत आइडियल भी हैं, और फिजिकल साइड पे ये रोमांस इनको इतना अट्रैक्ट नहीं करता। ये आइडियलिज्म और रोमांटिसिज्म में ज़्यादा ये उस तरफ देखते हैं। प्रोफेशन के लिए कौन सा सूट करता है? आप देखेंगे कि
जो भी केयरिंग स्पोर्टिंग प्रोफेशन है या पब्लिक से रिलेटेड या नर्चरिंग है, उसमें हेल्थ, पूरा हेल्थ सेक्टर, सोशल सेक्टर, एनजीओज, ये वो अला लोगों की सपोर्ट, एजुकेशन, यस उसमें भी, बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी में, बिजनेस में ये लोग अच्छे रहते हैं। बिजनेस में बिजनेस कौन सा सूट करता है? बिजनेस देखें, मजाज इनका एक डिफाइन हो गया, मजाज इनका, बिजनेस डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छे रहेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट में और बिजनेस एक्सपोर्टिंग जो है वो एरियाज में ये बहुत अच्छे रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में ये अच्छे रहते हैं, ये लोग अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनमें लोगों को घुलना मिलना, उनको एनालाइज करना, एंटीसिपेट करना, उनके साथ इमोशनल टाइज डेवलप कर लेना इन लोगों पे ख़त्म होता है। नाज़रीन, आज आपने देखा कि वाटर एलिमेंट के ऊपर केमिस्ट्री क्या कहती है, वो कौन से प्रोफेशन में होंगे, उनका लव कैसा रहेगा और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, बिजनेस कैसे गुजारेंगे और उनके अंदर खूबी क्या होती है और खामी क्या होती है। आज उसके ऊपर डिटेल से बात की गुलाम मुर्तज़ा साहब ने। लेकिन जाने से पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट अब किसके ऊपर बात करेंगे जी? एयर और हमारा एयर और अर्थ रह गया, दोनों पे मेरा हल किसी एक पे नेक्स्ट वीडियो हम एयर साइन के ऊपर बनाएंगे। अब हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।